नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 06 यानी कि छठा लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन चीजों से प्रभावित होता है और किन किन चीजों से नहीं होता है, उन सब के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता बड़े अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को और साथ साथ नोट करते जाना। तो सबसे पहला जो बात आती है, प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है और किस पर नहीं करता है, उसमें देखो पहली जो बात आती है वो आती है ताप, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर से प्रतिरोध जो है वो किस प्रकार प्रभावित होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यानी कि किसी चालक पदार्थ का जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आर बढ़ता है। आर मतलब मैं प्रतिरोध को आर लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में। तो देखो, अगर आप ताप चालक पदार्थों का बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, यानी कि आपने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक उसका बढ़ाया, अगर वो पदार्थ चालक है तो उसका आर है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अगर वो पदार्थ अर्धचालक है या फिर कुचालक है, अर्धचालक या कुचालक, तो उसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर आर क्या होता है, घटता है। ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर चालक पदार्थ है तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अपना जो पदार्थ है वो अर्धचालक है या कुचालक है, यानी जिसके अंदर धारा प्रवाहित न हो सके वो कुचालक, जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो सके वो चालक, और जिसके अंदर आधी अधूरी धारा प्रवाहित हो सके वो अर्धचालक। तो अर्धचालक और कुचालक का अगर ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, घटेगा। एंड चालक पदार्थ का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। तो इस बात को नोट करो सभी। तो समझ गए, चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आर बढ़ेगा और अर्धचालक और कुचालक का ताप बढ़ाने पर आर घटता है। अब चालक कौन कौन से होते हैं वो तो पता ही आपको, सभी धातुएं, सभी मेटल, ऑल मेटल क्या है, चालक पदार्थ है। सभी धातुएं चालक पदार्थ है। और अर्धचालक कौन कौन से हैं, अर्धचालक में कौन कौन से आएंगे, अर्धचालक के अंदर आता है कार्बन, सिलिकॉन, और ये जो कार्बन फैमिली है पूरी वो अर्धचालक के रूप में होती है। ठीक है, सॉरी जी ए यहाँ पर, ये जो कार्बन फैमिली होती है केमिस्ट्री के अंदर वो सारी क्या है, अर्धचालक के अंदर गिनी जाती है ज्यादातर। और अब बात आती है अचालक या कुचालक, वो होते हैं प्लास्टिक ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, प्लास्टिक, लकड़ी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप ताप के ऊपर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है आप सभी समझ गए होंगे। किस प्रकार निर्भर करेगा, ताप अगर चालक पदार्थ का आप बढ़ा रहे हो, जैसे कि मेरा चालक पदार्थ है, अगर इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं अर्धचालक या कुचालक का ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब चालक कौन सी, सभी धातुएं, अर्धचालक कार्बन फैमिली है, अचालक क्या है, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर धारा प्रवाहित न होगी वो होते हैं अचालक, जिसके अंदर धारा आधी अधूरी प्रवाहित होती है अर्धचालक, और चालक जिसके अंदर धारा पूरी तरह से प्रवाहित होती है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये था पहला निर्भरता ताप पर। अब चलो हम दूसरी निर्भरता पढ़ते हैं, तब तक आप ये नोट करो, फिर मैं इसको छाप कर रहा हूं।
तो नेक्स्ट जो है सेकंड प्रतिरोध की निर्भरता है वो तार है, चाहे जो भी चालक पदार्थ है उसकी लंबाई। चलो हम चालक पदार्थ तार ले लेते हैं, तो लंबाई किसकी ले रहे हैं? तार की। अब जो प्रतिरोध है वो किस प्रकार चेंज होगा जब हम तार की लंबाई को बढ़ा देंगे। जैसे कि पहले तार इतना था, अब इसको बढ़ाकर इतना कर दिया, तो उस पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बात नोट करनी है कि जो प्रतिरोध R जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि आप अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो R जो होता है वो समानुपाती होता है तार की लंबाई L की, ठीक है। यानी R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, R घटेगा तो L घटेगा, L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R भी घटेगा। यानी R है वो समानुपाती होता है लंबाई के। जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तार की लंबाई को छोटा करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब ये घटेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों, देखो जैसे कि ये तार है, यहां से धारा बह रही है, तो इसके अंदर मानो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इसको धारा को बहने की गति है, जो धारा बह रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मान रहा हूं, वास्तव में नहीं मान रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने माना कि 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही ले रहे, चलो 5 इलेक्ट्रॉन है जो धारा के अंदर क्या प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है, आप रियलिटी मत देना। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही मैंने इसकी लंबाई बढ़ाई तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन भी सारे बढ़ गए, बहुत सारे होंगे अंदर। अब यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो धारा बहेगी उसमें कितने 20 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने तार की लंबाई बढ़ाई, रुकावट ज्यादा हुई कि नहीं हुई, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इसी से था, छोटे तार के अंदर रुकावट कम, जैसे ही बड़ा बड़ा तार लोगे रुकावट ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएगी। बस यही था और कुछ नहीं, ठीक है। तो समानुपाती, अब अगर मैं ऐसे करूं कि R1 समानुपाती L1, अगर मैं R1 ले रहा हूं तो समानुपाती L1 लिया, ठीक है। अब मैं R2 समानुपाती L2, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और 2, अब देखो ये समीकरण मैंने 1 दिया, ये समीकरण 2 दिया। अब 1 और 2 का आपस में क्या कर दो, भाग, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, फिर समानुपाती चिन्ह हटा दो, L1 अपॉन L2। जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक तार की लंबाई L1 है, वो दे रखी है 5 मीटर, और उसमें प्रतिरोध R1 है, वो दे रखा है, जैसे कि L1 दे रखी है 5 मीटर अपॉन L2, ठीक है, बराबर L1 5 मीटर है, इसके अंदर प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम अपॉन R2, और जो दूसरा है, अब दूसरी जो तार है उसकी जो सेकंड लंबाई बढ़ाई है हमने, वो दे रखी है भाई जो भी है लंबाई, जैसे कि दे दिया 10 मीटर। तो हमको पूछ सकता है R2 ज्ञात करो, तो क्या करोगे 5 इंटू R2, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 ओम इंटू 10 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 5 मीटर इंटू R2। अब 5 मीटर को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 2, और कुल मिला के जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा, यानी R2 है वो 20 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार ये यूज होता है, जो सेकंड निर्भरता है वो इस प्रकार यूज होगी ऐसे क्वेश्चनों को करने में। तो समझ गए होंगे आप, सेकंड R है प्रतिरोध वो समानुपाती होता है लंबाई के, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो समझ गए R लंबाई के बढ़ने घटने पर प्रतिरोध कैसे चेंज होता है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध की निर्भरता कैसे चेंज होगी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है, चलो देखते हैं। जैसे कि मेरा ये तार है, तो तार के 2 सिरे होते हैं, मतलब बहुत पतला होता है तार। तो जैसे कि ये मेरा तार है एक मोटा,
तो यहाँ पर ये जो आपको वर्ताकार भाग नजर आ रहा है, क्या ये जो वर्ताकार भाग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो ये वाला वर्ताकार भाग ये इतना है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि तार के अंदर जो ये वाला भाग होता है वर्ताकार, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। तो अब देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज होने पर प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है वो देखते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती में तो सब समझते ही होंगे, होता है। ठीक है, यानी कि जो R होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 है। यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो R समानुपाती होता है 1/1 है। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलते हो तो केवल A बोलना है, और समानुपाती बोलते हो तो 1/A पूरा साथ में बोलना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब ये कैसे, देखो जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि ये कोई स्कूल है, ठीक है, इसका ये गेट है, तो ये जो गेट के बीच ये पूरा ऐसे खुला हुआ गेट है, और इसके बीच जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। और एक दूसरी स्कूल है, उसका भी गेट है, वो क्या है, पूरा खुला हुआ है, इसके मध्य की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। अब सारे स्टूडेंट घंटी बजी सारे एक साथ घुसे अंदर। अब आप बताओ कहाँ रुकावट ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। भाई देखो यहाँ पर कितना गेट कितना खुल रखा है, इतना, और एक स्कूल में इतना खुल रखा है, एक में इतना। तो यहाँ पर जब 200 स्टूडेंट एक साथ जाएंगे, 200 स्टूडेंट एक साथ जाएंगे, और यहाँ पर भी 200 स्टूडेंट एक साथ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो छोटा वाला जो दरवाजा वहां 200 स्टूडेंट जाएंगे तो धक्का मुक्की करते हुए बहुत रुकावट आएगी, ऐसे ऐसे करके सब चले जाएंगे। और इसके अंदर 200 स्टूडेंट जाएंगे तो क्या मौज मस्ती से आराम से टहलते जाएंगे, कोई रुकावट होगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा इतना बड़ा गेट पड़ा है, आराम से जाओ। इसके अंदर इतना सा गेट है, सब धक्का मुक्की करते जाएंगे। तो यहाँ पर रुकावट ज्यादा, यहाँ रुकावट कम, यानी कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल क्या है, कम है, एरिया क्या है, कम है, तो रुकावट क्या आ रही है, ज्यादा। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, बहुत खुला है, इतना बड़ा है, तो क्षेत्रफल जब ज्यादा है तो रुकावट क्या आ रही है, कम। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी तीर ऊपर यानी क्षेत्रफल ज्यादा, आर का तीर नीचे यानी रुकावट कम। रुकावट ही तो प्रतिरोध होता है, यानी कि अगर आपका ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, और ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। समझ गए, तो आर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 है। समझ गए सभी, कैसे हुआ समझ गए। अगर आपको पूछे कि एक तार है उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं, आपको दे देंगे कि इसका पहले 2 था, चलो इसका भी एक चित्र बना देते हैं, तो R1 समानुपाती होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा A1 के। अगर एक तार लिया जिसका प्रतिरोध R1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब दूसरा तार लिया, प्रतिरोध R2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A2 है, तो समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते थे, भाग में लगा देते, तो क्या हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू, ये चीज इसके बट्टे में आएगी तो क्या होगा 1/A1/1/A2। अब देखो ये वापिस ऊपर जाएगी उल्टी होके, तो A2/1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो यहाँ पर ये गुणा हो गया, तो क्या आ गया R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1। दिख रहा है क्या नीचे आपको, हाँ चलो दिख रहा है। तो R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1। उसमें क्या आया था, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, क्योंकि समानुपाती था। इसके अंदर व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखो R1 की सीट में A2 है और R2 की सीट में A1 है, तो ये है व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए अब आपको पूछ सकता है भाई एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले A1 था और उसका दुगुना कर दिया तो क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा, और पहले प्रतिरोध R1 था, अब प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ क्वेश्चन बनेंगे जो आराम से हो जाएंगे। तो चलो इसको नोट करो। इसके बाद
ये है लास्ट है, मतलब प्रतिरोध की निर्भरता का लास्ट है। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो चलो हम एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और आप इसको एक और नाम से पुकारते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता समझ में तो आ रहा है ना सबको। प्रतिरोधकता बहुत आराम से इजी वे में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हम रो से लिखते हैं। रो को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं। चलो थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर, चलो ये रो है, ठीक है। रो का मतलब होता है डेंसिटी के अंदर हम यूज करते हैं इस रो को, और इसका भी जो सिंबल होता है वो रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शाते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा पहले कि आर है वो समानुपाती होता है एल के, लंबाई के समानुपाती अभी पढ़ा जस्ट। और व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा हमने, आर वे व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है अभी पढ़ा। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करके लिखते हैं जब, तो क्या होता है टोटल मिला के आर समानुपाती होगा एल अपॉन ए के। तो देखो वापस आर समानुपाती एल के और आर व्युत्क्रमानुपाती ए के हो रहा है, तो इसको मैंने मिक्स करके लिख दिया समीकरण 3। अब जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आर बराबर करके रो लगा देते हैं समानुपाती नियतांक, इनटू में पड़ा है एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पर जो कांस्टेंट लगा है वो क्या होती है प्रतिरोधकता, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ठीक है। यानी कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि लंबाई पर आर है वो समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट का अगर क्षेत्रफल देखें तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को समीकरणों को क्या कर दिया, मिक्स करके लिखा, तो आर समानुपाती होगा एल अपॉन ए के। वही बात है, बस 1 अपॉन ए था तो इसके बट्टा में मतलब इनटू कर दिया, तो एल अपॉन ए। जैसे ही समानुपाती इसने हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आर हो गया रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर इस रो का मान जब निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा आर के साथ, और एल यहाँ गुणा में था तो क्या आ जाएगा भाग में, समझ गए। जब इसका मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर गुणा में, ये गुणा में था तो क्या आ जाएगा भाग में, समझ गए। तो यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, इसका हम सूत्र निकालेंगे। तो आर इंटू एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब कि इसका हम विमा के रूप में जब लिखते हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर, लंबाई क्या होती है मीटर, तो मीटर से एक स्क्वायर पावर कट जाएगी तो क्या हो जाएगी आर गुना मीटर। अब आर क्या है यहाँ पर प्रतिरोध, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर गुना एम। इसका मात्रक अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक होता है ओम, इंटू लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ओम गुणा मीटर इसका मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। और अगर विमा पूछे आपको तो विमा क्या हो जाएगी इसकी M1 L3 T-3 और A-2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी विमा हो जाएगी ये, और मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर, समझ गए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है सबको समझ में आया। अब एक और कंसेप्ट है चालकता क्या होती है, टाइम पड़ा है, ठीक है। तो चालकता क्या होती है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ चालकता। चालकता आपको सीधे से ही बता देता हूँ 1 अपॉन प्रतिरोधकता होती है, 1 अपॉन प्रतिरोधकता, यानी आप समझ गए होंगे 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। सीधे से ही बता देता हूँ, बस इतना ही है, चालकता कुछ नहीं। चालकता होती है भाई विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जब हम करते हैं, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आती है चालकता, उसको हम चालकता बोलते हैं। चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर, चालकता का क्या हो जाएगा उल्टा 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। तो यह है विशिष्ट प्रतिरोध। सबसे पहले आर समानुपाती एल, फिर आर व्युत्क्रमानुपाती ए, फिर दोनों को मिक्स किया, फिर समानुपाती चिन्ह हटा के प्रतिरोधकता का कांस्टेंट आया, फिर प्रतिरोधकता को बराबर लिखने के लिए इन सबको उधर भेज दिया, और फिर इस कुल मिला के हमारा आर गुणा एम है वो इसका सूत्र आया, और इसका मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। और चालकता अगर हम देखें तो 1 अपॉन प्रतिरोधकता होती है, इस पूरी का उल्टा जो होती है वो चालकता होती है, और इसका मात्रक हो जाएगा 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। समझ गए सभी, 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। तो चलो ये नोट करो,
तो 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलो वीडियो को एंड ही कर देते हैं अभी। चलो वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, स्कूल नहीं खुले तब तक तो पढ़ते रहिए, फिर तो पढ़ना है ही। चलो वीडियो को एंड करते हैं। आज का टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे से आगे शेयर कर देना ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और तो क्या कर सकते हो, शेयर कर देना सभी को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।